14 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट होगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, वहां से एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी meets it at a point -1,2। मतलब इस वाले पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस लाइन पे वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, -1,2 पे। बात समझ आती है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इस पॉइंट को -1,2 लिख देते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि हमें वैल्यू निकालनी है m की और c की। m क्या डिनोट करते हैं यहाँ पे, स्लोप, और c क्या है, कांस्टेंट, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें इस वाली लाइन के 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं स्लोप, लेट दिस बी लाइन 1 एंड दिस बी लाइन 2। ओके, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, 2 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि इस वाली लाइन का स्लोप है -2। अब जब हमें पता है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पे, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, -1। हमने स्लोप ऑफ L1 अभी निकाला था -2 इनटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन -2 विच विल गिव यू 1/2। हमें पता चल गया कि इसका स्लोप क्या है, हाफ। अब आप एक बात बताओ, ये वाली जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ऑलरेडी दे रखी थी, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ L2 हमें दे रखा था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। हमें पता है कि y नहीं पता, m हमने अभी निकाला था कितना, हाफ, राइट। अब x और y का जब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, x और y को इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, बिकॉज पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दो सबकी वैल्यू। y की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है हाफ, x की वैल्यू है -1 प्लस c नहीं पता। अब आप सॉल्व करो इसको, 2 इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2, c इज इक्वल्स टू 5/2। अब हमें पता चल चुका है कि m और c की वैल्यू निकालनी थी। m की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, हाफ, और c की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5/2। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स x cos theta minus y sin theta is equals to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosecant theta is equals to k respectively। मतलब हमारे क्या है, एक ओरिजिन है, ओरिजिन को पॉइंट को लेट कर लेते 0,0, राइट। अब वहां से ना 2 परपेंडिकुलर जा रहे हैं, सपोज एक परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर सपोज ऐसे जा, ठीक है, कैसे भी जा सकते हैं, राइट। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट, और ये भी परपेंडिकुलर है। किस पे, ये जो P वाला है वो लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन उन्होंने हमें दे रखी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा, और इस वाले लाइन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x sec थीटा प्लस y cosecant थीटा इज इक्वल्स टू के। उन्होंने बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द ये वाली लाइन है उसकी लेंथ है p, राइट, डिस्टेंस, और ये यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, q। इतनी बात समझ आती है। अब उसने बोला है हमें कि प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। हम क्या करते हैं, p में p की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, q में q की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, और चेक कर लेंगे कि ये इक्वेशन प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। हमें पता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। ये सब किस में था, मॉड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। बात समझ आती है इतनी। हम इसको पहले नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपके पास आएगा x cos थीटा प्लस माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर बेटा आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c से, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा, b की वैल्यू कितनी आएगी,
माइनस साइन थीटा और c की वैल्यू क्या आएगी माइनस कॉस 2 थीटा इंटू के। अब हम क्या करते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। किस पॉइंट से? पॉइंट ये था इस वाले से इस वाले तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी इक्वेशन में क्या दे रखा है कि वो p है और हम अपने फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो a cos थीटा x1 क्या है 0 क्योंकि 0,0 से निकाल रहे हैं, प्लस b है माइनस साइन थीटा इंटू 0 प्लस c क्या हमारा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये पूरा किसमें है मॉड में। अब हम इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, p की वैल्यू निकालेंगे p इज इक्वल्स टू cos थीटा इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू माइनस साइन थीटा 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हम नीचे लिख देंगे 1 वाई बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी मॉड में आ जाएगा। अब नीचे तो 1 ही बचेगा, तो p की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस k cos 2 थीटा मॉड में, तो माइनस हट के क्या बन जाता है k cos 2 थीटा। इतनी बात आती है समझ में, हमें p की वैल्यू पता चल गई। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि नाउ इन इक्वेशन 2 हमें इक्वेशन दे रखी थी x sec थीटा प्लस y cosecant थीटा इज इक्वल्स टू k। अब x sec थीटा ऐसी प्लस y cosecant थीटा माइनस k इज इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर करोगे तो इसमें e की वैल्यू क्या आएगी sec थीटा, b की वैल्यू क्या आएगी cosecant थीटा और c की वैल्यू क्या आएगी माइनस k। सो देयरफॉर अगर हम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन निकालेंगे तो वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, कितना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन q। तो q तो हम यहीं पे लिख सकते हैं और वो कैसे निकलेगा a x1 क्या है 0 प्लस b y1 क्या है 0 प्लस c माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा sec थीटा इंटू 0 विल बी 0 प्लस 0 माइनस k अपॉन sec स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा राइट। ये किसमें मॉड में। अब नेक्स्ट q इज इक्वल्स टू ऊपर बचेगा माइनस k अपॉन नीचे क्या बचेगा एलसीएम ले लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और अब नीचे क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये किसमें आएगा मॉड में इज इक्वल्स टू। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos थीटा प्लस नहीं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अगर अंडर रूट में है तो क्या बन जाएगा नॉर्मल क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस k अपॉन अंडर रूट 1 विल बी 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और ये सारा किस में आ जाएगा मॉड में। तो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू माइनस हट जाएगा मॉड में तो k cos थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास p और q दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है प्रूफ करना था हमें कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये 2 प्रूफ था तो हम स्टार्ट कर देते हैं LHS से। सबसे पहले p का स्क्वायर करना है। p की वैल्यू कितनी निकाली है k cos 2 थीटा k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 q क्या है 4k cos थीटा साइन थीटा की पावर 2 क्या आएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आती है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4 है, 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ एक सेकेंड k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ ठीक है k स्क्वायर राइट और cos 2 है साइन थीटा। ऐसे ही ये कितनी बार है 2 बार है ना cos थीटा साइन थीटा। अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर ये एज इट इज रखती हूँ प्लस एक 2 के साथ एक ब्रैकेट लिख देती हूँ और एक 2 के साथ एक ब्रैकेट लिख देती हूँ और k स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये फॉर्मूला समझ आ रहा है किसका है किसका होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये इज इक्वल्स टू k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा 2 हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बोल सकते हो और k स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें से क्या करोगे k स्क्वायर कॉमन ले लो क्या बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये एंगल सेम होने चाहिए। एंगल सेम है क्या बनेगा 1 k स्क्वायर इंटू 1 विल गिव यू k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूफ। गॉट इट।